जीवन कोई आसान सफर नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव, कठिनाइयां और संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन इन्हीं संघर्षों से निकलकर सफलता की असली परिभाषा बनती है। यह कहानी भी इसी बात को एक खूबसूरत तरीके से समझाती है। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अपने दादाजी से मिलने गांव आया। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था और अपनी जिंदगी को लेकर बहुत परेशान था। उसका मन बार बार यही सोचता कि आखिर कैसे लोग इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, कैसे बनते हैं वे लोग सफल जिनकी मिसालें दी जाती हैं। उसके दादाजी गांव के एक साधारण किसान थे, लेकिन बहुत अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति। उनकी बातों में जीवन का सार छिपा होता था। अर्जुन ने एक दिन दादाजी से पूछा, दादाजी आप बताइए ना, मैं आपकी तरह सफल कैसे बन सकता हूं? लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप खुश भी रहते हैं, संतुलित भी। आपकी सफलता का राज क्या है? दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे दोनों गांव की नर्सरी में गए और वहां से 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप साथ चलता रहा। घर आकर दादाजी ने एक पौधे को घर के अंदर एक सुंदर गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर खुले मैदान में धूप, हवा और बारिश के संपर्क में। फिर दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन बताओ तो, इन दोनों में से कौन सा पौधा बड़ा और मजबूत बनेगा? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, दादाजी घर के अंदर वाला पौधा, वो सुरक्षित रहेगा। ना तेज धूप, ना बारिश, ना जानवरों का डर, जबकि बाहर वाला पौधा तो हर समय खतरे में रहेगा। दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, चलो ठीक है, जब 2 साल बाद फिर आओगे तब इसका जवाब तुम्हारे सामने होगा। अर्जुन ने उस समय ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और वापस शहर लौट आया। वह अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गया, लेकिन दादाजी की बात उसके दिल के किसी कोने में बस गई। समय बीतता गया। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की, लेकिन जब भी किसी परेशानी का सामना करता, उसका मन घबरा जाता। वह सोचता, काश जिंदगी भी उस इंडोर पौधे जैसी होती, बिना संघर्ष के, आरामदायक और सुरक्षित। 2 साल बाद अर्जुन फिर गांव आया। जैसे ही दादाजी से मिला, सबसे पहला सवाल यही पूछा, दादाजी अब तो आपको जवाब देना होगा, मैं कैसे सफल बन सकता हूं? दादाजी हंसे और बोले, तुम्हारा जवाब इन 2 पौधों के पास है, चलो देखते हैं। पहले वे अर्जुन को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। पौधा वैसा का वैसा ही था, छोटा, नाजुक और कमजोर। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं और वह जैसे ठहर गया था समय में। फिर दादाजी उसे घर के बाहर ले गए, जहां वह दूसरा पौधा लगाया गया था। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह छोटा सा पौधा अब एक बड़ा, घना और मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थीं और उस पर पक्षी चहचहा रहे थे। दादाजी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अब समझ आया? बाहर वाला पौधा हर दिन धूप, बारिश, तूफान और आंधियों से लड़ता रहा। हर बार उसकी जड़ें और गहरी होती गईं। हर संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। वहीं अंदर वाला पौधा, जो हर खतरे से बचा रहा, न तो बढ़ सका और न ही मजबूत बन सका। अर्जुन चुप था। वह हर शब्द को महसूस कर रहा था। दादाजी ने आगे कहा, बेटा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम हमेशा आराम चाहोगे, समस्याओं से दूर भागोगे, तो तुम कमजोर रह जाओगे। लेकिन अगर तुम मुश्किलों से लड़ना सीखोगे, तो हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। संघर्ष ही वह उर्वरक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है। जो जीवन की तपती धूप में तपता है, वही असली सोना बनता है। अर्जुन की आंखों में नमी थी। आज वह केवल पौधों को नहीं देख रहा था, वह अपने जीवन को समझ रहा था। दादाजी ने आखिरी बात कही, बेटा जीवन में सफलता केवल डिग्रियों से नहीं मिलती, वह मिलती है संघर्ष से, अनुभव से, गिरकर उठने की ताकत से। हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है। उसे डर कर मत देखो, उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो। तभी तुम भी एक दिन एक मजबूत और सफल इंसान बन सकोगे। अर्जुन ने उस दिन एक नई शुरुआत की। उसने जीवन के संघर्षों से भागना बंद किया और हर चुनौती को एक अवसर की तरह अपनाया। समय बीता और धीरे धीरे वह खुद भी एक ऐसा पेड़ बन गया
जिसकी छांव में कई जिंदगियां सुकून पाती थीं। सच्ची सफलता आराम से नहीं, संघर्ष से मिलती है। जो तकलीफों से नहीं डरता वही बड़ा बनता है। हर समस्या एक शिक्षक है जो हमें मजबूत बनाती है। अगर हम कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं तो हम जीवन में कभी नहीं बढ़ सकते। असली ग्रोथ दर्द और कठिनाइयों के बीच होती है। याद रखो, कमजोर लोग परिस्थितियों से भागते हैं, मजबूत लोग उनसे लड़ते हैं, लेकिन सफल लोग परिस्थितियों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। यह कहानी आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइफ मोटिवेशन हब को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।